लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें आज इंडिया न्यूज 7। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज इंडिया न्यूज 7। आज इंडिया न्यूज 7 लेटेस्ट खबरों के लिए आज इंडिया न्यूज 7 देखते रहिए। आज इंडिया न्यूज 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। पास आ चुके हैं, उनकी गाड़ी मनोज जी की आ गई। मुझे लगता है कि ये 2019 लोकसभा के चुनाव में जनता हमारी पार्टी से आगे आ गई है और देश के लोगों ने संकल्प लिया है। 2014 में जो बहुमत मिला था भाजपा को, उससे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में दिया और दलों का जो राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है, मुझे लगता है वो जमीन पर नहीं उतर पाएगा, क्योंकि देश की जनता का गठबंधन नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से हो गया। सर, मेरा एक सवाल है। जी साहब, वो पूछिए। 6% बुजुर्ग हैं जो, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि इस मतदाता परिषद में मतदान नहीं कर पाते हैं? देखिए, मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि दिव्यांग भाई भी, बुजुर्ग अभिभावक भी वो मतदान कर सकें। और मुझे लगता है कि देश में जिस तरह से 5 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया है समाज कल्याण और गरीब कल्याण के लिए, उसमें इन बुजुर्ग अभिभावकों के लिए भी सम्मान से रहने, वो सम्मान से जी सकें, इसके लिए श्रद्धेय अटल जी के नाम से अटल पेंशन योजना शुरू हुई, ताकि 1000 से 5000 प्रति माह पेंशन वो गाँव में पा सकें और उनका सम्मान बढ़े। ये काम हमने। अच्छा सर, 51% इस बार नवयुवक वोटर हैं, तो उनको नए वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय मनोज सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद। उपस्थित जनसभा में भारी संख्या में आसपास के गांव के सभी उपस्थित लोग, मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय नारायण जी, आए हुए हम लोगों के बड़े भाई विधायक डॉक्टर अवधेश जी और यहाँ के ग्राम प्रधान ज्ञान प्रसाद कन्नौजिया जी, मुकेश जी, यहाँ कई विशिष्ट लोग मौजूद हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि समय कम है। और जिसके लिए हम आए थे, हमारे आदरणीय इस जिले के सांसद, पूर्वांचल के विकास पुरुष, केंद्र सरकार में मंत्री, उनका संबोधन हो चुका है। दोस्तों, मुझे केवल 5 मिनट का समय मिला है, मैं 5 मिनट आपका दूंगा। आज जैसा आप सबको पता है, मैं यही आपके बगल का गौरी तेदारपुर का रहने वाला हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एमएलसी बना। इससे पहले मेरे बड़े पिताजी एमएलसी थे, तो मैं अपने, क्योंकि आपके बगल के गाँव का हूँ, सभी वरिष्ठ बुजुर्ग युवा दोस्त, माताएं, मैं सबके चरणों में अपना शीश नमन करता हूं, सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। और दोस्तों, मेरी 35-36 साल की उम्र है और संयोग से आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे देश विदेश काफी घूमने का मौका भी मिला। बढ़िया बिजनेस भी है हमारा। तो कई बार बहुत लोग मुझे मिले देश में विदेश में, उनसे काफी चर्चा हुई। तो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। इसका एक प्रमाण है कि त्योहार, अगर आप देखिए तो त्योहार उत्सव वहीं मनाए जाते हैं जहां लोग समृद्ध हो। आज आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो इतने त्योहार हैं, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, नागपंचमी है। ये इसलिए इस मुल्क, इस देश में इतने त्योहार मनाए जाते थे कि ये देश इतना समृद्ध था। लेकिन आपस में एकता न होने के कारण, छोटे छोटे राज्य में इस देश को बटे होने के कारण, इस देश पे जब बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, इस देश को लूटा,
मुगलों ने लूटा इस देश को, अंग्रेजों ने लूटा। उसके बाद जो 70 साल आजादी के हुए, उसमें आपको पता है कि कौन कौन सी पार्टियों ने इस देश को लूटने का काम किया। आज मैं कहता हूं केवल 5 साल की हमारी केंद्र की सरकार और 2 साल की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आप पूरे देश और उत्तर प्रदेश में विकास देख रहे होंगे। आज तक जब युवाओं की नौकरी का कोई भी पेपर में विज्ञापन आता था, आपको पता है एक पार्टी परिवार के लोग अटैची लेके घूमने लगते थे कि फलाने की नौकरी 5 लाख 10 लाख ऐसे करते थे। आज माननीय योगी जी की सरकार है और 2 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं। कोई एक आरोप लगाने की हैसियत में नहीं है। ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं, इनको पता है कि अगर अगली बार माननीय मोदी जी की सरकार आ गई तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हमारी जो सैनिक ताकत है, हमारे आज एक कहावत है अमेरिका में, कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बनाया। आप देखेंगे जो अमेरिका में सड़कें हैं 6 लेन 4 लेन 8 लेन, आज उस स्थिति में हम गाजीपुर में खड़े हैं। माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे जिस तरह की सड़कें बन रही हैं। आज बनारस के बाद अगर किसी जिले का नाम लिया जाता है आसपास, तो विकास के मामले में गाजीपुर का नाम लिया जाता है। दोस्तों, हमें इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना है। हमें 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना है, ताकि ये जो हमारे दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं और जो आप भारतीय नागरिकों के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बने और इस देश में पहले की तरह उत्सव मने, ये कभी नहीं चाहते कि ये हम एक रहें। ये हमें तोड़ने के लिए तरह तरह की आप देख रहे होंगे आजकल कई लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, कई नेता ऐसे भी घूम रहे हैं सब मंदिरों में, जो कभी कहते थे कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज टीका चंदन रोड़ी लगा के भाई बहन ऐसे घूम रहे हैं जैसे कहाँ के ये फूले भटके भूल गए थे, इनकी याददाश्त चली गई थी कि इस देश में हिंदुओं का भी हिंदू धर्म है और हिंदू बाहुल्य देश है। दोस्तों, ये केवल इसलिए घूम रहे हैं और ये इसलिए मंदिरों में जा रहे हैं कि जो इन पे एक ठप्पा लगा था कि बहुसंख्यक समाज को हमेशा इन्होंने उपेक्षित रखा है। इस देश में एक इससे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने लाल किले से कहा कि इस देश के जितनी भी संप्रदाय है, जितनी भी चीजें देश में है, उसका पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, हम किसी जाति धर्म मजहब में इस देश को बांटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले 125 से 130 करोड़ लोगों का विकास हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, आपने देखा होगा जब आवास मिले हैं, जब किसानों के उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋण माफ किए हैं, जब बिजली के कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं। अभी आपने देखा 25 करोड़ लोगों ने कुंभ में, इलाहाबाद के ऐतिहासिक कुंभ में स्नान किया। दोस्तों, ये कुंभ भी एक तरह का उत्सव ही है, आज हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। पहली बार आजादी के बाद ऐसी दिव्य व्यवस्था कुंभ में हुई माननीय योगी जी के नेतृत्व में कि एक भी आदमी जो इलाहाबाद कुंभ से नहा के अक्षय वट के दर्शन करके आया होगा, वो मुझसे मिला होगा तो कहा होगा दिव्य कुंभ है। मैं 2 बार गया, 4 बार गया, लोगों ने कहा आज लग रहा है कि हाँ हिंदुओं की इज्जत है। आज गंगा जी जितनी अविरल हैं, आपने देखा होगा श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी गई, पहली बार जल का आचमन किया, उनके दादा उनके पिताजी ने कभी गंगा जल को मुंह में लगाया कि नहीं लगाया, मुझे शक है। यही लोग थे जो गंगा की सफाई के नाम पे अरबों रुपए डकार गए। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, समय कम है, तो आपको याद रखना है कि आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके नौजवान और आपके कोई भाई की अगर सरहद पे उसकी हत्या हो तो हमें वो सरकार चाहिए जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक हम घुस के मार सके। हमें वो सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जब बम्बई में 9/11 की घटना हुई थी, आप सबको याद होगा, 300 से 400 लोग मारे गए। सेना उस समय भी तैयार थी। हमारी सेना हमेशा पराक्रमी रही है। हमारे दुनिया में कहा जाता है कि भारतीय फौजी जितना वफादार और जितना मजबूत साहसिक कोई दुनिया का कोई सैनिक नहीं होता। अगर उनकी गोली भी खत्म हो जाए तो अपने हाथों से लड़ते हैं। दोस्तों, उस समय भी सेना ने कहा था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई
इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कहीं हमारा चुनाव है, कहीं वोट बैंक में कम हो जाए पाकिस्तान पे हमला करने पे, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो आराम से इस देश को लूट रहे हैं, इस देश को नोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा आक्रमण हो जाए। इनकी हिम्मत नहीं पड़ी दोस्तों, उस समय भी सेना ने कहा था। और आज जो पुलवामा वाली घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके अगले दिन ही कहा था कि मैंने सेना को खुली छूट दे दी है, सेना को निर्णय लेना है कि कैसे वो इस बलिदान का बदला लेगी। और आप सबको पता है कि सेना ने जितने इनके आतंकी कैंप में सबको नष्ट करने का काम किया और उसके बाद वापस चले आए, तो इनको दर्द होने लगा। कांग्रेसियों को, समाजवादियों को, इनको लगा कि अरे यार ये तो चुनाव भी है महीने 2 महीने बाद, ऐसा ना हो कि देश में देशभक्ति जाग जाए। तो उन्होंने एक नया सबूत छोड़ दिया कि सबूत लाओ। आज से पहले इतने युद्ध हुए, कोई भारतीय, एक भी भारतीय नागरिक या कोई भी भारतीय, जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने नहीं कहा हुआ एक जनता का सबूत लाओ। लेकिन आज राजनीति में इतनी स्तर गिरा दिया है विपक्षियों ने केवल मोदी जी के डर के मारे। आज गठबंधन क्यों हो रहा है? यही 2017 के चुनाव से पहले मुझे याद है कि मायावती जी जब लोकसभा से निकल रही थी तो एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि लालू जी कह रहे थे कि आप लोग गठबंधन कर लेती, तो उन्होंने कहा कि लालू जी की बेटी अगर मीसा भारती के साथ ऐसा होता जो मेरे साथ हुआ है तो गठबंधन करते। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऐसा कोई भाजपा ने काम नहीं किया, न ऐसा कोई समाजवादियों ने काम किया कि उनका गठबंधन हो गया। उनका गठबंधन केवल इसलिए हुआ है कि दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो टिकट उनका जो आज लाखों करोड़ों बेच रही है, शायद पौड़ियों में ना कोई पूछे। दोस्तों, ये आपको एक कार्यकर्ता की हैसियत से, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आसपास के गांव में जाके लोगों को जागृत करना है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े और जो माननीय मनोज सिन्हा जी ने जो विकास किए हैं उनको आगे बढ़ाना है। अभी 5 साल में जो माननीय मंत्री जी ने किया है, मुझे उम्मीद है कि अगला 5 साल अगर आप अपना आशीर्वाद और अवसर उनको देते हैं तो गाजीपुर ऐसा गाजीपुर होगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप अवसर देते हैं तो शायद हमारे जो यहाँ जो भाई हमारे हैं नौजवान, वो किस स्तर पे जाएंगे, किस तरह का गाजीपुर बनेगा, वो आपने सोचा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। अंत में हमारे विधायक और देश से निवेदन करेंगे। आप देख रहे हैं आज लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें आज इंडिया न्यूज़ 7।